सिप ज्वाइन करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज आपको कंप्लीट करने होते हैं, और चाहे आप डीएनएस कर रहे हो, आप बीएससी नॉटिकल साइंस कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो या जीपी रेटिंग कर रहे हो, जैसे आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लोगे उसके बाद का प्रोसीजर ये सेम होने वाला है। तो कोई से भी अगर आप कोर्स कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है और आपकी जो आगे की जर्नी काफ़ी ईजी हो जाएगी। सो काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। Hey guys, what's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about what document you should have and what courses you have to do before you are selling. So I'm going to talk everything in detail so you can get a clear idea कि आपको क्या क्या करना है। कभी कभी ये ऐसा होता है ना कि आप जैसे कोर्स आपने प्री से ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर दी, आपने अपना कोर्स कर दिया डीएनएस का, एंड आपको अचानक से चीज़ें पता चल रही हैं, यार अब मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो कभी कभी ये होता है दिमाग में बहुत टेंशन हो जाती है, हौच पौच हो जाता है। तो अगर आपको पहले से चीज़ें पता हो कि यार इतने लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होने चाहिए और इतने मेरे कोर्सेज होने चाहिए, तो हाँ पहले से यहाँ पर वेल मैनेज रहोगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है और आप प्रिपेयर्ड रहते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपकी जो भी आगे की जर्नी है काफ़ी इजी हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं STCW कोर्सेज के बारे में। तो इसके अंदर आपका आता है एक SDS DSD कोर्स और दूसरा आपके BST के कोर्सेज हो गए। BST कोर्सेज के अंदर आपका आता है PST, FP, FF, PSSR और आपका EFA हो गया। तो ये कोर्सेज आपको करने होते हैं। इसका मैं आपको फॉर्मेट पहले बता देता हूँ। आपको करना क्या होता है, आपको जो DG शिपिंग की साइट है उसमें जाना होता है, वहाँ पे ये ई लर्निंग के ऑप्शंस होते हैं, वहाँ आपको लॉगिन करना होता है। और जैसे आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ टाइम बिताना होता है। ठीक है, उन जो भी मैनुअल्स होंगी तो आपको पढ़नी होती है और उसमें कुछ फिक्स आवर्स होते हैं, जैसे कि 20 घंटे, तो आपको 20 घंटे उसमें बिताना है और वो काफ़ी लंबे और बड़े आपको देखने को मिलेंगे मैनुअल। मतलब आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंफॉर्मेशन वहाँ पर जो भी होगा उस कोर्स के बारे में दी जाएगी। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ PST के बारे में, तो PST के बारे में सारी चीज़ें आपको वहाँ बताई जाएंगी, तो आपको पढ़ना है और उतने फिक्स आवर्स वहाँ पे कंप्लीट करने हैं। जैसे आप वहाँ पर उतने फिक्स आवर्स कंप्लीट कर दोगे तो उसके बाद आपको एक असेसमेंट का ऑप्शन मिलता है और आपको असेसमेंट देना है। जैसे आप असेसमेंट वहाँ पर कंप्लीट कर देते हो तो वहाँ पे आपकी ई लर्निंग कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही आपकी ई लर्निंग कंप्लीट हो गई, फिर उसके बाद क्या होता है, आपके यहाँ पर थ्योरी क्लासेस चलती हैं उस कोर्स के रिगार्डिंग। जैसे कि अगर मैंने PST की ई लर्निंग कंप्लीट कर ली है, वहाँ पे एक असेसमेंट होता है 30 मार्क्स का और 15 पे पासिंग मार्क्स होता है। ठीक है, तो 15 से ज़्यादा मुझे 16 लाने। तो जैसे मैं अगर 16 ला गया हूँ, अगर मैं पास हो गया हूँ, तो उसके बाद मेरी थ्योरी क्लासेस होंगी जो कि आपके टीचर्स जो होंगे वो लेंगे। ठीक है, फिर जैसे आपकी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद होगा आपका एग्जिट एग्जाम। और एग्जिट एग्जाम जैसे ही आपका हो गया तो उसके बाद आपका ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। जैसे लेकिन PST में जैसे अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे प्रैक्टिकल भी अवेलेबल रहता है, तो वो भी आपको कंप्लीट करना होता है। तो आपको ये समझना होगा, पहले आपको ई लर्निंग करनी है, फिर आपको असेसमेंट कंप्लीट करना है, देन आपको थ्योरी क्लासेस करनी है, देन आपका एग्जिट एग्जाम होगा। और जैसे आप ये कंप्लीट करते हो तो किसी किसी में यहाँ पर प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो वो प्रैक्टिकल्स भी आपको कंप्लीट करना होता है, एंड देन आपको उसके बाद ही उसके सर्टिफिकेट्स अलॉट होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ SDS DSD की कोर्स के बारे में, जो सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर सी फेयरर्स विद डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटीज जो आपका है। तो इसमें क्या होता है कि आपको पायरेसी के बारे में समझाया जाएगा। ठीक है, कैसे उससे निपटना है और कैसे यहाँ पर सिक्योरिटी मेजर रखने हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको बताई जाएंगी। 2 दिन का ये कोर्स होता है और फिर आपको इसका एग्जिट एग्जाम देना होता है। बहुत से यहाँ पर कोर्सेज जो होते हैं, जैसे कि BSc BTech होता है, तो इसमें तो ये सेमेस्टर के बीच में हो जाते हैं, मतलब 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर के बीच में आपको ये वाला कोर्स आपको करा दिया जाएगा। बट DNS की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपको मोस्टली लास्ट में कराया जाता है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद ही ये कराए जाते हैं और ये कोर्सेज का एक शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो आपका होता है वो होता है SDS DSD वाला कोर्स, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके BST कोर्सेज के बारे में। तो BST कोर्सेज के बारे में अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो आपको BST का मतलब ऐसा क्या है, बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसके अंदर आपको 4 कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PSSR के बारे में, और यहाँ पर पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें आपको सिखाया जाएगा ह्यूमन रिलेशनशिप, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स आपके क्रू हो गया, सेफ्टी हो गया, आपके एनवायरमेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और
काफ़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें आपको साइकोलॉजिकल चीज़ें भी सिखाई जाती है। तो ये आपका जो ड्यूरेशन है इसका अराउंड 5-6 दिन का ये होता है। और जैसे ही आपका कंप्लीट होता है तो इसके बाद आपका थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है फिर आपकी इसका एग्जिट एग्जाम आपका होगा। फिर हम बात करते हैं पर्सनल सेफ्टी टेक्निक्स के बारे में, पीएसटी जो आपका है। तो इसमें आपको सर्वाइवल जो भी टेक्निक्स हैं वो सिखाई जाएंगी, अगर जैसे अबेंडेंस के टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और रिलेटेड जैसे कि आपका लाइफ राफ्ट हो गया, लाइफ बोट हो गया, तो ये सारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं या जो भी आपके सेफ्टी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो उसके बारे में आपको ये चीज़ सिखाई जाएंगी। फिर हम बात करते हैं एफपी एफएफ की, और ये आपका फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग हो गया, ठीक है। इसमें आपके प्रैक्टिकल्स भी होता है और इसमें आपको सिखाया जाएगा कि फायर से कैसे लड़ना है, डिफरेंट टाइप ऑफ फायर्स, ठीक है, टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर, और ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से फायर फाइटिंग अप्लायंसेस कहाँ पे आपको मिलेंगे, और बहुत यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर इसका जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट, थ्योरी कंप्लीट होती है, फिर आपका इसका एग्जिट एग्जाम हो जाता है। फिर ये बात करें एलिमेंट्री फर्स्ट एड के बारे में, ईएफए के बारे में, तो ये कोर्स जो है तो इसमें आपको बेसिकली सिखाया जाएगा सर्वाइविंग टेक्निक्स, कैसी वाली सर्वाइविंग टेक्निक्स, जैसे कि किसी को मेडिकेशन की जरूरत है, एक्सीडेंट किसी का हो गया है, तो जैसे सीपीआर की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। डिफरेंट जो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। आपके जो भी मेडिसिन किट हो गया, ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, इसके बारे में आपको इसमें बताया जाता है। और ये छोटे कोर्सेज कुछ ड्यूरेशन इनका 2-3 दिन का होता है, ठीक है। जो अगर मैं इसकी बात करूँ तो आई गेस 3 दिन का होता है ईएफए, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। और टोटल अगर मैं ड्यूरेशन की बात करता हूँ तो 14 दिन का राउंड यहाँ पर आपको थ्योरी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। एंड देन जब आप एग्जिट एग्जाम के लिए जाओगे तो एग्जिट एग्जाम के लिए यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक दिन में 30 मिनट का स्लॉट आपको देखना है और उसके अंदर आपके एग्जाम हो जाएगा। 30 एग्जिट एग्जाम जो होगा तो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट होंगे, तो उसके अंदर आपको 15 से ज़्यादा स्कोर करना है, मतलब 50% आपको स्कोर करना है, ठीक है, तो आप पास हो जाओगे। तो जैसे ही आप थ्योरी क्लासेस कर लेते हो, वैसे थ्योरी क्लासेस जो होती है वो रिकॉर्डेड हो रही होती हैं, ठीक है, वो डीजीसीपिंग को जाती हैं। और फिर उसके बाद आपका एग्जिट एग्जाम होता है और एग्जिट एग्जाम आप पास कर लेते हो, फिर आपको एक सर्टिफिकेट इशू होता है बीएसटी का, ठीक है, एसटीएस डीएसडी का भी आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। तो जो आपका बीएसटी का सर्टिफिकेट इशू होगा वो पार्ट ए होता है, मतलब आप सीटीसी के लिए अप्लाई तो कर सकते हो बट वो 2 साल के ही लिए वैलिड होती है। फिर आपको क्या करना होता है, आपको करने होते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल्स, ठीक है। जो बीएसटी के प्रैक्टिकल्स आप करोगे तो उसमें पीएसटी का हो गया और फायर फाइटिंग का आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है। जैसे ही आप उन प्रैक्टिकल को करोगे तो आपकी जो सीटीसी की वैलिडिटी होगी वो 5 साल की हो जाती है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल्स करने ही करने हैं। और ये प्रैक्टिकल्स आप अपने कॉलेज से भी कर सकते हो, दूसरे कॉलेज से भी कर सकते हो, अगर आपके पास कोई कॉलेज है। जैसे इस टाइम पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा दूर पड़ जाता अपने इंस्टीट्यूट से प्रैक्टिकल्स करना, तो हमने दूसरे इंस्टीट्यूट से अपने प्रैक्टिकल्स किए थे। और पीएसटी और एफपी एफएफ का यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, जिसमें अगर मैं बात करूँ पीएसटी की, तो पीएसटी में आपको ऊपर से कूदाएंगे, ठीक है, आपको स्विमिंग पूल में कूदाएंगे एक हाइट से, और आपको लाइफ राफ्ट का कुछ एक्टिविटी होगा तो वो भी दिखाया जाएगा और करने को दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके साथ साथ एक इमर्शन शूट होता है तो उसका भी आपको यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल कराया जाता है। फिर मैं बात करता हूँ एफपीएफएफ की, तो इसमें आपको एससीबीए से नोन किया जाएगा, ठीक है, कैसे उसके लीक्स चेक्स करने, तो वो सारे चेक्स आपको वहाँ पर बताए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर फायरमैन सूट पहनाया जाएगा एंड देन आपको वो एक एनक्लोज स्पेस में भेजेंगे, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। उसके साथ साथ आपको डिफरेंट टाइप के जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं तो वो सिखाए जाएंगे, टाइप्स ऑफ फायर, और उसके बारे में सारी नॉलेज दी जाएगी। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। जैसे ही आप यहाँ पर कंप्लीट करते हो ये प्रैक्टिकल्स, तो उसके बाद आपका जनरेट होता है पार्ट बी, एंड देन आप कर सकते हो सीडीसी के लिए अप्लाई। और सीडीसी के लिए आप जैसे अप्लाई करते हो तो वहाँ पर वो 5 साल के लिए आपकी वैलिड हो जाती है। अब मैंने आपको बता दिया एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज के बारे में, अब मैं आपको दूसरे कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ। देखो, अगर आपका जो कंपनी है, ठीक है, जिससे आप स्पॉन्सर्ड हो या प्लेस्ड हो, अगर उसके पास डिफरेंट टाइप के शिप्स हैं, सपोज करो उसके पास टैंकर्स हैं, उसके पास गैस कैरियर्स हैं, तो उसके अलग से कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं अगर ऑयल एंड केमिकल टैंकर्स का, तो उसमें आपको ऑक्टको मिल जाता है, OCTCO, ठीक है, बहुत यहाँ पर ऑक्टो भी बोलते हैं। तो ऑक्टको यहाँ पर जो आपका कोर्स है वो आपको करना होता है। इसमें आपको सिंपल सा क्या है, सबसे पहले ई लर्निंग आपको बताया था, डीजी की साइड में जाना है, ई लर्निंग वहाँ पर आपकी होगी, तो उसको पहले कुछ टाइम स्लॉट होगा, ठीक है, टाइम होगा, मतलब वो आपको कंप्लीट करना है वहाँ। फिर आपको असेसमेंट देना है एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर थ्योरी क्लासेस जो आपके इंस्टीट्यूट से होंगी तो वो अटेंड करनी है एंड देन उसके बाद आपको एग्जिट एग्जाम देना है। उसके बाद आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप गैस कैरियर के लिए करना चाहते हो तो GTFC का एक कोर्स होता है, तो आप उससे GTFC के लिए कोर्स कर सकते हो। सेम उसका प्रोसीजर है, ई लर्निंग
असेसमेंट हो गया, आपका थ्योरी क्लासेस हो गए, एंड देन एग्जिट एग्जाम हो गया। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ STCW सर्टिफिकेट्स के बारे में। तो वो आपको मिल जाएंगे, सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, उनको ओनली सॉफ्ट कॉपी में ही वैसे वो चल जाएगा, ठीक है, हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर कहीं फोल्डर में अगर कंपनी मांगती है तो उसको आपको वहाँ अपलोड करना होता है। जो आपका दूसरा डॉक्यूमेंट है वो आपका पासपोर्ट, ठीक है। तो पासपोर्ट ये आप देख सकते हो, ठीक है, पासपोर्ट तो आप पहले ही बना देते हो कोर्स करने से ही पहले। तो पासपोर्ट आपके पास होना जरूरी है। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर आपका सरनेम, आपका नेम, ठीक है, वो अच्छे से सही होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ हो गई, प्लेस ऑफ बर्थ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये आपका पासपोर्ट है, दूसरा डॉक्यूमेंट। तीसरा अगर मैं बात करता हूँ आपकी होती है CDC, ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। और जैसे कि पासपोर्ट, ठीक है, फ्लाई करने के लिए जरूरी होता है, तो सर्टिफिकेट सेल करने के लिए जरूरी होता है। इसमें आपके जो भी वेसल्स होते हैं तो सारे इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा तो सारी की इंफॉर्मेशन रहती है। और जो CDC की अगर मैं बात करता हूँ तो आप ये देख सकते हो, ठीक है, मे भी इतने अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा, बट इसमें आपको वही जो भी आपकी डिटेल्स होंगी इंडोस की और सीफेयर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, DG शिपिंग जो साइट है तो वहाँ पे जो भी डिटेल्स होगी तो वही आपको अपडेट करनी होती है। इसका मैं प्रोसीजर आपको बता दूंगा CDC कैसे भरनी होती है। तो CDC आपका, ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास होना चाहिए। और चौथा आपका जो सर्टिफिकेट है वो है येलो फीवर वैक्सीनेशन, ठीक है। इसका भी एक मैं वीडियो बना दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है, काफ़ी इजी तरीके से, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए। जो येलो फीवर सर्टिफिकेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब आप अफ्रीका या साउथ अमेरिका साइड जाओगे तो वहाँ मॉस्किटो की एक ब्रीड होती है। तो यस, उसके लिए यहाँ पर एक इन्फेक्शन टाइप होता है, तो उसके लिए आपको येलो फीवर का वैक्सीन लगाना होता है, ठीक है। तो ये आपका चौथा सर्टिफिकेट हो गया। पांचवा आपका SID है। SID की अपॉइंटमेंट मेरी 31 को है, तो ठीक है, उसको मैं बाद में बताऊँगा। SID उसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, SID कैसे आपको अप्लाई करना है। तो SID आपका पांचवा डॉक्यूमेंट हो गया। एंड फिर आपके जो कोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया था ऑक्टको हो गया और GTFC हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आपकी कंपनी के पास केमिकल टैंकर्स, गैस टैंकर्स हैं या गैस कैरियर्स हैं, तो ये वाले जो आपके COPs हैं, ठीक है, COP आपको मिलेगा और आपको यही वो DG की साइट पे मिल जाता है, ठीक है, COP। और जैसे आप वहाँ से डाउनलोड करोगे तो आपको वो भी अपलोड करने होते हैं। तो ये आपके आगे के जो सर्टिफिकेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप टैंकर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो या गैस कैरियर के लिए अप्लाई करना चाहते हो। और जो लास्ट है वो आपका प्री-सी ट्रेनिंग, ठीक है, वो तो आपको कॉलेज से ही मिल जाएगा। आपको सॉफ्ट कॉपी में भी चल जाएगा और आपका हार्ड कॉपी में भी चल जाएगा, ठीक है। वैसे हार्ड कॉपी आपको बाद में ही मिलती है, थोड़ी देर बाद, ठीक है, लेकिन अगर आप विजिट कर रहे हो कॉलेज तो आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। और वैसे मैंने यहाँ अंदर रखी है, ठीक है, ये तो आप देख सकते हो। तो ये है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके पास होने चाहिए, सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। और आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो कि क्या क्या आगे आपका प्रोसीजर होने वाला है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स आपके होने वाले हैं तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है और आपको आपके अपने पास जो अपने पास होगा, ठीक है, सेंटर, वहाँ जाना होता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको टाइम लग जाएगा। आपको पता होना चाहिए कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको शायद से किसी सीरीज़ में बताऊँ, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही आसान हो जाए, ठीक है। मतलब बिलीव मी, ये बहुत ही हेक्टिक प्रोसीजर है। डॉक्यूमेंटेशन में बहुत टाइम लगता है, कभी कभी दिमाग भी खराब हो जाएगा आपका, ठीक है, हर बार आपको चक्कर मारने होते हैं सेंटर्स के। तो मैं इसमें एक सीरीज़ बना दूंगा और उस सीरीज़ में बता दूंगा कैसे आपको अपॉइंटमेंट लेनी है और आसानी से, ठीक है, बहुत आसान वे में आपको बस जाना है सेंटर में और आपको वहाँ से अपना जो भी डिटेल्स होंगी वो देनी है। एंड देन आपका जो भी वेरिफिकेशन हो रहा है वो हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको आसानी से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और मिलते हैं अगली वीडियो में।